भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री ने हितग्राहियों से किया वर्चुअल संवाद। बिछुआ ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ज्वाइन की भाजपा जिलाध्यक्ष के समक्ष ग्रहण की सदस्यता। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा समिति ने बनाई कार्य योजना। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक। और पेट्रोल डीजल पंप संचालक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कमीशन सहित अन्य समस्याओं की ओर कराया ध्यान आकर्षण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किश्त का हस्तांतरण किया गया। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनका आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, कांता ठाकुर, पूर्व महापौर कांता सदारंग सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में हितग्राही दशहरा मैदान में उपस्थित रहे। जनता जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, स्वच्छता पहले कोई जनता का आंदोलन थी। आपने भोपाल में पान खाते थे और दफ्तरों के पूरे कोने देखो पान की पीक से लगे रहते थे, खाया और कुछ से सूख दिया। क्या कभी नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री तो न जाता था? नॉर्थ ईस्ट में सोचते थे 1 सीट है, 2 सीटें, इकाई के लिए ऊर्जा लगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, कोई गरीब भूखा नहीं सोता। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, ये सपना पूरा किया तो प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मध्य प्रदेश में भी। अब दूसरी चीज होती है मकान। एकात्मता के राष्ट्रीय एकात्मता के लिए समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में जोड़ दिया। भोपाल को जोड़ने में थोड़ी देर लगी, 1 जून को, बाद में 2 साल के बाद पक्का घर मिला। बहुत साथी, आपने तो सेना में रह करके मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी। जी और आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना है। आज मोदी जी सरकार के 8 वर्ष कल्याण में किया गया। जब से मोदी की सरकार बनी पिछले 8 वर्षों में आपने देखा है मोदी की सरकार ने चाहे युवाओं को लेकर के योजनाएं बनाई और उसको लेकर के लाभ मिला। आज मोदी जी ने हमारे देश के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से। पिछले 8 वर्ष देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित है। मैं देश के सभी नागरिकों को मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बिछुआ ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व चौरी विधायक पंडित रमेश दुबे सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों का अभिनंदन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष चौरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दुबे जी से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार का ग्राम व्यवहार मंत्री हमारे बीच में है श्री इंद्रजीत धर्मे जी, आज साधारण मंत्री थे हमारे परिवार में।
सम्मानित जिला स्वागत बंदन अभिनंदन आपका है। एवं भारतीय हमारे बीच में श्री डॉक्टर रविंद्र जी, श्री जनता पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस में आ गए सभी बंधुओं के बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज विजेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इन सभी का वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे गरीबों के कल्याण के लिए हो, किसानों के उत्थान के लिए हो, युवाओं को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और यह करके दिखाया। आज देश के करोड़ों युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। सभी की आशा भारतीय जनता पार्टी में है और आज मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में युवा सक्षम हो रहे हैं। यही कारण है कि युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज हम बिछुआ ब्लॉक के सभी युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं। उसका मुख्य कारण यही रहा है कि हम लोगों ने जो आशा रखे थे कांग्रेस पार्टी से कि हमें सम्मान मिले, हमें कार्यकर्ताओं को सभी को पूछा जाए, तो उस आशा में कांग्रेस पार्टी खरी नहीं उतरी और हमने हमेशा से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में बिना कार्यकर्ताओं के सामंजस्य से कोई निर्णय नहीं लिए जाते और इसके ठीक विपरीत कांग्रेस पार्टी में होता है। कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा जाता है, वहाँ बस ऊपर से तय करके और थोप दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पसंद नहीं आई। इस कारण हमने अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हम हमेशा ये प्रयासरत रहेंगे कि बिछुआ ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मजबूती से खड़ी रहे। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा परिवहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, आरटीओ निशा चौहान, यातायात डीएसपी सुदेश सिंह सहित अन्य अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। साथ ही माह में 3 बार बैठक कर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों और मृत्यु की संख्या को कम करने की स्थिति बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 215 के तहत एक सड़क दुर्घटना जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ है और जो प्रति माह 2 वर्चुअल बैठक और 1 फिजिकल बैठक करेगी, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की लगातार मॉनिटरिंग, घायलों की चिकित्सा सुविधा और मृत्यु की संख्या कैसे कम की जाए, इस बात पर विचार किया जाएगा। इसमें शासन के सभी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी रोड एजेंसी के पदाधिकारी, एनजीओस और चिकित्सा विभाग, परिवहन विभाग, ये सभी एक टीम के रूप में, एक समिति के रूप में काम कर रहे हैं और जब भी कहीं ऐसे कोई उल्लेखनीय एक्सीडेंट्स होंगे या दुर्घटना होगी, उसमें पूरी कमेटी जाकर और वहाँ का किन कारणों से दुर्घटना हुई और उन्हें रोकने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में रिपोर्ट देगी। और आने वाले, पहले ये होता था कि हर 3 महीने में एक बैठक होती थी, अब महीने में 3 बैठक होंगी, जिसमें 2 वर्चुअल और 1 फिजिकल रखी जाएगी। इसके लिए आज की पहली बैठक थी, जिसको माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में किया गया और सड़क दुर्घटना को कम करने, घायलों को तत्काल सुविधा मिले, ट्रामा सेंटर्स और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने इस संबंध में यथोचित निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय। शहर में पेट्रोल डीजल पंप चलाने वाले पेट्रोल पंप एसोसिएशन के संचालकों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और अपनी समस्याओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके निराकरण की मांग रखी। हमारा मध्य प्रदेश का जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है, ग्रुप है, उसके आह्वान पर आज जिले वाले हम सब लोगों ने जिले के सारे पेट्रोल पंप मालिकों ने इकट्ठा होकर जिला प्रशासन की ओर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधित है, जिसमें हमारे 2 मुद्दे प्रमुख हैं। बीच में जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई थी, उस एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई थी 10 रुपये और 8 रुपये, उसका हम स्वागत करते हैं
लेकिन उस एक्साइज ड्यूटी कम होने के कारण परेशानी हम डीलर भाई को ये हुई थी कि हमारे पास जो माल स्टॉक में पड़ा हुआ था वो पुरानी एक्साइज ड्यूटी वाला पड़ा हुआ था, और अचानक रेट कम होने से उसका सीधे 10 रुपये लीटर और 9 रुपये लीटर हम लोगों को नुकसान हुआ था पेट्रोल और डीजल में। इसके पहले ये प्रक्रिया नवंबर महीने में एक बार और हुई थी, तब भी डीलर भाइयों को इस तरह का नुकसान हुआ था। कुल मिला के हम सब डीलर भाइयों का प्रति डीलर 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए प्रति डीलर भाई का नुकसान हुआ था। हम इस एक्साइज कम करके जो जनता को राहत दी गई है, सरकार के उस कदम का सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करते हैं कि जो माल हम लोगों के पास हम लोगों ने पुरानी एक्साइज ड्यूटी पे करके उठाया हुआ था, कम से कम हमारे को उसका एग्जम्पशन दिया जाए, उतनी राहत हमको दी जाए और जनता तक वो राहत आगे पहुंच सके। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि सन 2017 से जब डीजल का रेट 50 रुपये लीटर था और पेट्रोल का रेट 60 रुपये लीटर था, तब भी हमारे लोगों का कमीशन जो फिक्स था, आज 2022 में जब मूल्य डबल हो गया है, आज डीजल पहुंच गया 100 रुपये और पेट्रोल पहुंच गया 120 रुपये करीब। डबल होने के बाद जो हम लोगों का डीलर कमीशन जहाँ की तहाँ फिक्स है, लागत डबल हो गई है, लागत हम लोगों की डबल हो गई है, उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है, उसमें कोई आगे रेट बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। उस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में कम से कम 5000 पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप से कम 10 से लेकर 15 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आज 75 से 1 लाख परिवारों का जो भरण पोषण है पेट्रोल पंप के माध्यम से चलता है। हमारी बातों पर सुनवाई करें और इस पर जल्दी निराकरण करें। शहर के चर्च कंपाउंड की गली नंबर 4 में लगे विद्युत पोल में आज अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, साथ ही क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। घबराए क्षेत्रवासियों ने इस बात की जानकारी तुरंत बिजली विभाग को दी। आया हो गया काम भर उधर पे भी होने लगी, इधर पे भी होने लगी। वो 2 बार टच हो गया, ये दोनों बार टच हो गए। बहुत हैवी करंट रहता है ना, हैवी करंट होता है इसमें। आज पता लग गया सिटी भी कितनी डेंजरस होती है ना? हैवी करंट रहता है इसमें। पूरे वायर लग गए। भाई बंद हो जाना, शांति शांति। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने वाली नगर पालिक निगम की योजना शाखा में आज दिन भर हितग्राही अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते देखे गए। दरअसल योजना शाखा के समस्त कर्मचारी किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जिसके कारण कार्यालय का कामकाज ठप पड़ा रहा। वहीं दरवाजे पर लटके ताले देखकर हितग्राही इधर उधर घूमते रहे। आईडी में नाम जुर्मानी भी है। क्या है यहाँ? कोई नहीं, लॉक लगा हुआ है, वहाँ पूछे तो बता रहे कि वो बंद है ऑफिस। क्यों बंद है? कारण पता नहीं। क्या नाम आपका? 3 नंबर कक्ष में होता है बोले, यहाँ होंगे। कब से आए आप? नहीं, मैं तो अभी से आया हूँ, पता किया। 2.5 लाख वाला फार्म भरे थे मकान के लिए। हाँ, कोई पता लगाने आए कि आया कि नहीं, पैसा देना। क्या देखे आपने? बंद है सब। क्यों बंद है? मालूम नहीं है। और क्या क्या खुला है यहाँ? पूरा बंद है? सभी बंद है यहाँ तो, बस बहुत खुल रहा है। ऑनलाइन का काम चल रहा है।
कितनी बार आ चुके हो आप? मेरे को 3 साल हो गए, 3.25 साल से भर रहा हूँ। अभी तक नहीं हुआ? कहाँ रहते हो? शिवनगर का हूँ। क्या नाम आपका? यूसुफ साहब। छात्र नेता व राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय की सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान के नेतृत्व में आज कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और गृह आवास की राशि हेतु किए जाने वाले पुलिस वेरिफिकेशन में छात्राओं को होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए कॉलेज में ही फॉर्म वेरिफिकेशन कराए जाने की मांग रखी। आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि कई टाइम से छात्र और छात्राएं सभी परेशान हो रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो आवास का पैसा मिलता है उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी ये मांग है कि आप जो वेरिफिकेशन है वो छात्राओं का वेरिफिकेशन कॉलेज में कराएं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं को थाने भेजना सही बात नहीं है। और जब थाने जाती हैं छात्राएँ तो उनको कहा जाता है कि आप मकान मालिक को लाएँ, और जब मकान मालिक से छात्राएं कहती हैं कि आप चलिए तो मकान मालिक कहते हैं कि आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप दूसरा घर देख लीजिए, हम इतनी धूप में आपके साथ थाने नहीं जा सकते। तो कुल मिला के सिर्फ छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमने पहले भी प्रचार मैडम से भी मांग की थी कि मैम कॉलेज में वेरिफिकेशन कराइए। आज हमने पुनः मैम को भी ज्ञापन दिया है कॉलेज के प्रचार मैम को कि मैडम कॉलेज में वेरिफिकेशन कराने की व्यवस्था कराइए। जिसलिए मैम ने कहा है कि ठीक है, हमको 1-2 दिन का टाइम और दीजिए, हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन से और कॉलेज में व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसके कारण हम पुनः यहाँ कलेक्टर साहब के पास भी आए हैं कि सर, क्योंकि अभी आचार संहिता भी चल रही है तो हम लोग आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। हम पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको रोज़ खबर दे रहे हैं कि छात्राएं लंबी लाइनों में थाने में खड़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो हम इसलिए आज हम पुनः ज्ञापन देने आए हैं कि आप इसके बाद आप कॉलेज में व्यवस्था कराइए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। फिर उसके बाद हमें ना बताइए कि आचार संहिता चल रही या कुछ चल रहा है। 30 मई को एडिशनल एसपी व छिंदवाड़ा के प्रभारी सीएसपी संतोष डहरिया के नेतृत्व में सिटी कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगत के साथ पुलिस टीम ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए जांच की व रोड पर अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को व्यवस्थित खड़े करवाया तथा लोगों को जागरूक कर सतर्क रहने की सलाह भी दी ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। बीच रोड में गाड़ी चला रहे हो, इतनी तेजी से तो पक्के चला रहे हो। ले जाओ ये गाड़ी साइड में भी आज पुलिस पार्टी के द्वारा पैदल भ्रमण किया जा रहा है। इसके साथ साथ थाना प्रभारी कोतवाली और ट्रैफिक का बल और QRT जो है उसके साथ जितने भी मार्केट वाले इलाके हैं उन सभी क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, लोग शांति से अपना मार्केटिंग कर सकें और उनके साथ कहीं कोई घटना ना हो। इसके लिए संपूर्ण शहर में आज भ्रमण किया जा रहा है। पिछले दिनों भोपाल में सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का गठन किया गया। संगठन में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा एवं ग्वालियर के मनोज भार्गव को प्रदेश संयोजक चुना गया। साथ ही 11 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन हुआ। भोपाल में संपन्न हुए इस प्रतिनिधि सम्मेलन में पदाधिकारियों को चुनकर उन्हें 2.5 लाख पीड़ित कर्मचारियों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि आगामी 8 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन के साथ आउटसोर्स ठेका प्रथा को समाप्त करवाने हेतु लड़ाई की शुरुआत होगी, जो तब तक चलेगी जब तक आउटसोर्स ठेका प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। आउटसोर्स की बात करें, हम अपने राजनीतिक नेताओं के दिमाग में आउटसोर्स को पहुंचाना चाहते हैं। मेरा काम इतना और इस काम को मैं पिछले 1-1.5 साल से अपने स्तर पर भार्गव जी के साथ या दूसरे साथियों के साथ संपर्क करके जितना कर सकता था करा कि कमलनाथ जी जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता भी आउटसोर्स के बारे में बोलने लगा है, बात और ये जब हमने पिछली बार
10 अक्टूबर को हमने 10 अक्टूबर को पहली बार कमलनाथ जी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों की एक सम्मेलन टाइप की एक बैठक हुई थी 19 तो उसके बाद कमलनाथ जी ने हमसे हमारी बात हुई आउटसोर्स के बारे में हमने उनको तो हम कहना ही चाहते हैं किसी शर्मा जी को भी आउटसोर्स को 2 दिन कार्यक्रम में लगातार और भी नेताओं को गोविंद सिंह जी से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े मैं उसका एक जिम्मेदार बदलता मैं कांग्रेस के लिए आपसे वोट नहीं ले और मैं कांग्रेस के लिए जब भी आपसे वोट मांगने के लिए बात करूँगा आप मुझे भगा सकते हैं नकार सकते हैं लेकिन मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस के नेता ये इतने ताकतवर तो हैं कि अगर इन्होंने जिस दिन खड़े होकर आउटसोर्स के समर्थन में नारा भी लगा दिया तो वो नारा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो जाएगा ये बात ये ताकत तो और मैं आपके साथ जुड़कर कांग्रेस की उस ताकत का फायदा आपको दिलाना चाहता हूँ आपको नहीं आप जैसे तमाम सारे विधायक उनको दिलाना चाहता हूँ उनके भविष्य को समझने के लिए इसलिए मैं इस मंच पर आया इसके अलावा इसमें कोई दूसरा हमारा उद्देश्य नहीं हम तो चाहते हैं कि बीजेपी के लोग भी आए वो आउटसोर्स पर बात करें आउटसोर्स को समझे ठीक आपको समझे सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कोई भी नेता आउटसोर्स के बारे में बात करने की तैयारी नहीं है क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि क्या चल रहा है आउटसोर्स है। 30 मई की रात हिंदी प्रचारणी सभागार में शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम कला संगम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न नृत्य विधाओं में पारंगत देश के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे और संगीत एवं नृत्य समारोह का आनंद लिया। हम कार्यक्रम में जो हमारे बच्चों ने वर्कशॉप में हमने पहली बार यहाँ एक महोत्सव कराया है शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कला संगम करके जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार जैसे डॉक्टर छायाजन जी और राजेश्वरी डहरिया मैम जी और ओशिन भाई और निकिता मैं हम सभी लोग ने प्रस्तुति दी नहीं कि एक विधा लाइक भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक मैंने कोशिश किया कि सारी विधाओं को मैं जोड़ूं। अधिकतर ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही विधा और ये होती है बट मैंने चाहा कि सारी विधाओं को मैं जोड़ूं और शास्त्रीय नृत्य और संगीत को मैं बहुत आगे बढ़ाऊं। ये मेरा एक ही सपना है। और आपने जो शिविर लगाया था बच्चों को प्रशिक्षण दिया? हाँ, मैंने 10 दिन का प्रशिक्षण दिया है वर्कशॉप का और उसके बाद हम लोगों का जस्ट हमने सोचा कि हम ऐसा महोत्सव आयोजन करें तो हमने जस्ट प्रशिक्षण के बाद हमने आयोजन किया और सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सम्मानित किया। विगत दिनों छिंदवाड़ा पहुंचे जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती के द्वितीय दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा देखने के बाद अपना क्रोध प्रदर्शित किया गया था, जिसके बाद से शहर में भगवान के मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की प्रतिमा व फोटो को अलग स्थापित करवाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के द्वारा शहर के कुछ घरों व मंदिरों से मूर्ति व फोटो निकालकर विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में रखी गई, जहां समिति सदस्यों ने बाबा की प्रतिमा व फोटो का आत्मीय अभिनंदन किया।
परमात्मा को प्रणाम, साईं राम शिरडी वाले साईं बाबा को प्रणाम। घरों से लाना उनका विषय है, लेकिन आपने देखा कि ये लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर की आबादी का शहर है और उसमें कितने आए आपके कैमरे गवाह हैं, हमको कुछ नहीं कहना है। हमारे बाबा का तो विरोध हर युग में हुआ। जब शिरडी वाले साईं बाबा जीवित थे तो अंग्रेजों ने उनको लाठियां मारी, गांव के लोगों ने उनको गांव से बाहर करने का प्रयत्न किया और एक तहसीलदार से कुलकर्णी साहब, उन्होंने उन पर अत्याचार भी किए। लेकिन हमारे बाबा ने सबके भले के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इनको जो करना है ये करें, और उन्होंने हमको 2 चीजें दी है, एक श्रद्धा और एक सबूरी, आस्था और सब्र। और ये चीजें हर युग में हर किसी के साथ हुई हैं। लोगों ने भगवान कृष्ण जी का भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी का राजा दक्ष ने अपमान किया, रामचंद्र जी का अपमान हुआ और कालांतर में जितने लोग हुए उनका अपमान हुआ। ये कोई नई बात नहीं है और हिंदुस्तान का संविधान सबको आजादी देता अपना मत रखने की, तो वो रखें। हम अपने मत पे कायम हैं और शहर ने आज छिंदवाड़ा चूंकि धर्म नगरी है, इसने दिखा दिया कि कितने लोग बाबा के साथ हैं। आपके कैमरे फोटोग्राफ सब गवाह हैं। आप स्वयं विद्वान लोग हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि देखिए प्रेम का दायरा बढ़ाया जाए। नफरत के बीज बोना बहुत आसान है और हिंदू धर्म को बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये पहला पायरी है हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाने की। और आज यहाँ ये फिजा ना बिगड़े, बस यही अनुरोध है। जिसकी जो इच्छा है मानना, ये श्रद्धा का विषय है, ये किसी पे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। नहीं मानते कोई, हम उसकी भी कोई बात नहीं करते, लेकिन शहर की फिजा, शहर का अमन, कौन लोग आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमको थोड़ा देखना है। और एक बार पुनः हिंदू समाज से हम प्रार्थना करते हैं कि हिंदू समाज सतर्क रहे, क्योंकि ये जो परंपरा की शुरुआत हो रही है ये भविष्य में हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जाएगी। हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी काफ़ी समय से हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को चीख के कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों में किसी ऐसे व्यक्ति जो 100 साल पहले भारत में जन्मे, उनकी फोटो लगाना, उनकी मूर्ति लगाना और अपने देवी देवताओं के ऊपर उनको रखना या उनके पास उनको रखना, ये सारी चीज़ गलत है। तो मैं सभी जो अपने धर्मगुरु हैं उनकी बातों को रखते हुए, और कुछ दिनों पूर्व जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी छिंदवाड़ा पहुंचे थे और वो काफ़ी नाराज़ होकर छिंदवाड़ा के जनता से गए थे कि आज भी यहाँ के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है। उनका बार बार कहना है कि आपको किसी को मानना भी है तो वो अलग से मंदिर है, वहाँ पर जाएं, वहाँ उनका पूजन करें, पर अपने सनातन मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ, उनकी फ़ोटो ना रखें। तो उस सब चीज़ को देखते हुए अन्य कोई ऐसे धर्मगुरु दोबारा हमारे छिंदवाड़ा से नाराज़ होकर ना जाएं, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया है कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया वो उन मूर्तियों को, फोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए। जिन्हें उनकी पूजा करना है वो वहाँ कर सकते हैं, पर हमारे जो सनातन हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, दुर्गा जी हैं, अन्य बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनका पूजन करें, ना कि 100 साल पहले किसी व्यक्ति का हम अपने मंदिरों में पूजन करें। ऐसी ही हमारी अपील थी और एक ये संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए कि अपने अपने घरों से हमने अभी तक अज्ञानतावश रखा हुआ है, तो कृपया हम उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति निकाल कर आसपास जो भी साईं मंदिर है जो उनके मानने वाले हैं, हम वहाँ पर रख कर आएँ, ऐसा सभी से अनुरोध। 30 मई को श्री वीर शनि पीपलेश्वर धाम मंदिर 96 क्वार्टर के समीप आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का हवन पूजन भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर श्री शनि जयंती के उपलक्ष्य में भगवान शनिदेव का अभिषेक पूजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल रहे। सभी श्रद्धालु भक्तों से, बहनों से निवेदन है कि जो प्रसाद ग्रहण सभी श्रद्धालु भक्तों का राधे राधे। सभी भक्तों को श्री वीर शनि पीपलेश्वर धाम समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनि जयंती के इस पावन पर्व की
आज शनि जयंती के पावन पर्व पर विशाल भंडारा यहाँ पे किया गया, जो कि 23 मई से श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पे प्रारंभ थी, जो कि शनि जयंती के दिन इसका समापन होना था। प्रतिदिन भागवत के नए नए वर्णन पंडित श्री अंकुश कृष्ण शास्त्री जी द्वारा यहाँ पे सुनाया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या ने आकर के पुण्य लाभ अर्जित किया। और आज श्री शनि जयंती के दिन विशाल भंडारे का कार्यक्रम दादा के दरबार में सभी भक्तों के लिए रखा गया था, जिसमें विशाल संख्या में भक्तों ने यहाँ पे पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं उन सभी भक्तों को श्री वीर शनि विपलेश्वर धाम समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने प्रतिदिन इस दरबार में अपनी सेवा और अपना सहयोग इस दरबार को दिया है। और जो भी भक्त इस दरबार में आता है उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद श्री वीर शनि विपलेश्वर धाम समिति की ओर से करते हैं। राधे राधे। मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी शनि मंदिर में शनि जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समिति सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई को शाम 7 बजे शनिदेव जी का अभिषेक और हवन पूजन आरती की गई, जिसके उपरांत भंडारा प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूजन कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, पंडित राम शर्मा, रोमी राय, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे, सुशील पटवा, चुन्नीलाल खुराना, अनिल शुक्ला, सुरेंद्र दुबे, मंदिर पुजारी उपस्थित थे। अभिषेकं समर्पयामि। साइड से फंसा महाराज ओम तस्माय आज का मतलब उसके साथ सोमवार के दिन सोमती अमावस्या के दिन है, यहाँ शनि मंदिर में हवन पूजन है एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। किन लोगों को बुला रहे थे? ये समिति के जो सदस्य हैं, इंद्रजीत वैसे अध्यक्ष है, मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, और सब सभी समिति के लोग जो हैं उनके द्वारा ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। ये माँ गणेश दुर्गा समिति है PWD मंदिर परिषद में है। यहाँ पे गणेश भगवान का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है और शनिदेव महाराज का मंदिर है। यहीं हर वक्त या जब भी मतलब सोमती अमावस्या होती है वहाँ पूरा विधि विधान से उसका पूजन किया जाता है एवं भंडारे आदि का मतलब आयोजन किया जाता है। स्थानीय कुकड़ा जगत महुआ टोला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आज मथुरा वृंदावन सा माहौल नजर आया। कथा स्थल पर व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नागेंद्र जी महाराज ने कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन किया। इस अवसर पर ग्वाल वालों की टोली के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा माखन चोरी एवं मटकी फोड़ने की झांकी का भक्तों ने नाच गाकर आनंद लिया। साथ ही महाराज भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया।
इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री ने हितग्राहियों से किया वर्चुअल संवाद। बिछुआ ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने ज्वाइन की भाजपा जिला अध्यक्ष के समक्ष ग्रहण की सदस्यता। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा समिति ने बनाई कार्य योजना। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई बैठक। और पेट्रोल डीजल पंप संचालक एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कमीशन सहित अन्य समस्याओं की ओर कराया ध्यान आकर्षण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।